बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कर रहे हैं 2022 पेपर मई जून और पेपर भी 22 है। तो हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कि 2021 में एक लेटर को पोस्ट करने की जो कॉस्ट है वो 84 सेंट है। तो हमें वो कह रहा है कि कंपनी जो है उसने 1950 लेटर पोस्ट किए हैं, तो आप इसकी कॉस्ट जो है उसको आप डॉलर्स में फाइंड करेंगे। तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, हम ये जो 1950 है इसको हम 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सेंट को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक सेंट जो एक डॉलर जो होता है उसमें 100 सेंट होते हैं। तो कैलकुलेटर से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1638। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2022 cost of posting a letter is 96 cent. Calculate the percentage increase in the cost of posting a letter. अब हम देखते हैं 2021 में वो 84 है और 22 में 96 है। तो हम इनका डिफरेंस लेंगे। पहले तो डिफरेंस क्या आया है, तो 96 माइनस 84 12। अब 12 को हम डिवाइड कर देंगे, जो स्टार्ट में थी वो थी 84 और मल्टीप्लाइड बाई 100, 14.28। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ लेटर इज़ 96 सेंट, 15% डिस्काउंट व्हेन मंथली पोस्टेज इज़ मोर देन 1000। अब कंपनी ए जो है वो 1200 लेटर पोस्ट कर रही है, कंपनी बी जो है उसने 1200 से कम लेटर पोस्ट किए हैं। तो अभी हमने ये चेक करना है कि हाँ, उसने ये कहा कि दोनों ने जो चार्जेस पे किए हैं वो सेम है। अच्छा, तो कंपनी नंबर ऑफ़ लेटर कंपनी बी पोस्ट इन दैट मंथ। तो पहले हम ऐसे करते हैं कि कंपनी ए जो है उसके चार्जेस कितने हैं। उसने चूँकि 1000 से ज़्यादा पोस्ट किए हैं तो उसका जो चार्जेस हैं वो कम होंगे 15%। तो पहले हम 96 को जो है वो डाउन कर लेते हैं कि वो 15% अगर हम इसको डाउन करें तो वो कितना बनता है। तो ये 81.6 बन गया। अब जो कंपनी ए है उसके जो लेटर्स हैं उनकी कॉस्ट बनेगी, कंपनी ए लिख देता हूँ, 1200 इंटू 81 पॉइंट, तो ये आ गई 97,920। और याद रखें इसका जो यूनिट है वो सेंट है, डॉलर नहीं है। अच्छा, सेम कॉस्ट जो है वो कंपनी बी के लिए है। तो कंपनी बी के लिए हमें लेटर नहीं पता, तो हम ऐसे करेंगे कि कंपनी बी के लिए हम इन प्लेस ऑफ लेटर वहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, और कंपनी बी ने चूँकि ए से कम लेटर पोस्ट किए हैं तो और रेट दोनों का सेम है, इट मीन्स कि कंपनी बी को डिस्काउंट नहीं मिला, उसके लिए हम 96 ही लगाएंगे, 96। और 96 लगाते हैं तो इसका आंसर जो है वो उतना ही आना चाहिए जितना कंपनी ए का है, वो है 97920। तो अब ये 96 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1020। तो ये कंपनी बी ने जो लेटर पोस्ट किए हैं वो 1020 हैं, क्योंकि उसको जो है वो डिस्काउंट नहीं मिला, तो चार्जेस उसके ए वाले ही हैं। तो बड़ा सा सिंपल सा तरीका था कि हमने उसके लेटर्स को एक्स कंसिडर किया और उनको मल्टीप्लाई किया, तो वो 97920 की इक्वल है और फिर 96 उधर जाके डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में है जी 2022 में कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल विद मैस 1 kg
और लेस इज़ 4.6 और कॉस्ट इंक्रीज हुआ जैसे जैसे उसका मैथ ज़ीरो बढ़ता जा रहा है 0.5 के हिसाब से, तो उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होता जा रहा है। अब उसके पास 1 kg से एक्सीड कर रही है लिमिट, कितनी है 3.5 है उसके पास पार्सल का मैथ है, और अलावा जो है वो 1 kg है नॉर्मल प्राइस पे, तो हम कहेंगे कि 2.5 जो है एक्स्ट्रा है। अब 2.5 में कितने टाइम इंक्रीज़ होना है, तो उसने कहा है कि वो 0.5 पर केजी। तो आप ऐसे करें, इसको 0.5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5। इट मीन्स के ये जो था ना $1.1, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.1 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 5.5। अब उसमें आपको 1 kg की प्राइस भी ऐड करनी पड़ेगी, जो नॉर्मल प्राइस है वो थी 4.60। इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ गया $10.1। ईजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा इशू नहीं था इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका डी पार्ट। कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग अ पार्सल इंक्रीज बाई 7.2%। आफ्टर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग पार्सल इज 13.2। कैलकुलेट, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में क्वेश्चन। इसका ये होता है कि हम उसको कंसिडर करते हैं 100 के हिसाब से। लेट्स सपोज कि अगर उसकी प्राइस 100 होती, ठीक है, तो 7.2% इंक्रीज़ के बाद वो कितनी होती, 107.2। अच्छा, अभी आपके पास इंक्रीज़ होने के बाद यानी 107.2 वाली साइड पे जो इंक्रीज़ हो के आई है, इसी तरह 13.4 जो है वो भी इंक्रीज़ हो के आई हुई है आपके पास, यानी 13.4 इंक्रीज़ हो गया। तो शुरू में जो कितनी थी वो आपको नहीं पता, तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 13.4 ओवर 107.2 आंसर आ जाएगा। तो ये 12.5% जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ये हमारा डी पार्ट का आंसर भी आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, और उसका ए पार्ट है। उसमें हमें पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है और हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं सॉरी, उसमें हमें ए की वैल्यू और पी की वैल्यू दी हुई है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। ए इज़ इक्वल टू 3p प्लस क्यू। अच्छा जी, ए है 23 और p है 5, तो p को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और q की वैल्यू आ जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, क्या हो जाएगा, ये 3 और 5 15 होते हैं, तो 23 में से आप 15 को माइनस कर दें तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी जो कि 8 है। तो इस तरह आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करें, सिंपली क्या करें, ब्रैकेट्स ऑफ करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 18। अच्छा, 4 और 3 7x और 18 माइनस का है, 10 प्लस का है तो जो -8। तो ये आंसर भी आ गया। अच्छा जी, उसके बाद है सॉल्व करें। इसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वेरी सिंपल है, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y क्या हो जाएगा -2 ओवर 5। तो बहुत ईजी, -2 ओवर 5 आप यहाँ पे आंसर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करें। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और इसको बड़ा ही कीनली करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है कोई नंबर, जैसे इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, आर, दोनों में आर भी कॉमन लें। पीछे क्या रह गया 3
और क्या रह गया आर, और इस तरफ 8 था, 4 कॉमन गया तो 2, आर बाहर चला गया तो रह गया एस। तो आपका आंसर आ गया है, सॉरी ये 25 नहीं है बल्कि ये एस है, ज़रा सही तरह बना दो। तो ये हो गया 4R ब्रैकेट 3R -2 और ये है एस। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है रीअरेंज करें टू मेक द बी एज अ सब्जेक्ट। तो वेरी इजी, बी को सब्जेक्ट बनाना है तो 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा A/3। ये तो मुफ्त का नंबर था। दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। A five-sided spinner is numbered 1, 2, 3, 5. Table shows the result from spinning the number 200 times. Frequency है उसकी। Okay, pie chart is drawn to show the information. Calculate the angle of sector representing the number 4. पाई चार्ट उसने नहीं बनाया, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो इसमें हम ये करेंगे, पाई चार्ट बनाने के बगैर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर 200 टाइम आप इसको स्पिन करते हैं तो नंबर 4 जो है वो आता है 35 टाइम्स, राइट। अच्छा, अगर आप इसको 360 टाइम स्पिन करते हैं तो वो दूगे एक सर्कल जो है उसके 360 डिग्री होते हैं, तो कितने टाइम जो है वो आएगा। तो हम जहाँ पे जो है वो एक्स लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 इंटू 35/200, तो ये आ जाएगा 63 डिग्री। एंगल जो है वो 4 का 63 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूज द रिजल्ट टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्पिनर लैंड्स ऑन 3। अब हमारे पास टोटल इवन 200 हैं और 3 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 28 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो है हमारे पास 28 और टोटल आउटकम जो है वो 200 है। तो हम कर देंगे 28/200, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। इधर लिखा रहने दें, जहाँ पे लिख दें, कोई इशू नहीं है, ये जहाँ लिख देते हैं। उसके बाद है यूज़ द रिजल्ट टू एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी दैट स्पिनर लैंड्स ऑन द नंबर दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। अब चेक करें फैक्टर ऑफ 30 में कौन कौन आएगा। 1, 2, 3 और 5। इट मीन्स के 4 के अलावा सारे 30 के फैक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की चूँकि 35 है प्रोबेबिलिटी, उसको हम 200 से माइनस करें तो 165 आ जाएगा, बाकी सब की होगी 165। तो हम करेंगे 165/200। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं या इस तरह रहने में, ये भी ठीक है। स्पिनर स्पन 3000 टाइम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ टाइम इट लैंड्स ऑन एन इवन नंबर। अच्छा जी, पहले तो चेक करें कि 200 में जी कितनी दफ़ा इवन नंबर पे आया। 2 और 4 इसमें इवन नंबर है, तो 200 में ये 19 प्लस 35, तो 19 प्लस 35 ये हो गया 54। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि जब हमने इसको 200 टाइम स्पिन किया तो ये आया है 54 टाइम्स इवन नंबर पे। अच्छा, तो अगर हम इसको 3000 टाइम स्पिन करते हैं तो ये फिर इवन नंबर पे कितनी दफ़ा आएगा। इस तरह ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जब हमने एक्स फाइंड करना होगा तो वो हो जाएगा 3000 इंटू 54/200। इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कट कर देगा 15 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 810।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि एक डायग्राम बनी हुई है और उसमें हमें कहा गया है एक पेंटागन है और इसका आप एरिया कैलकुलेट करें। एरिया थोड़ा सा टिपिकल इसमें हमें सोचना होगा क्रिटिकली कि ये जो साइड है इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी और एक हमारे पास जो है वो बन जाएगी ट्राइंगल। और ये जो डॉट वाला एरिया है ये बेसिकली है 15 माइनस 9 6। तो ये वाला जो एरिया है इसको ये इतना सिर्फ जो है वो 6 है। चलें हम शुरू करते हैं। तो हम इसका एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमारे पास आ जाएगा 15 इंटू 4 जो कि होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो ट्राइंगल है हमारे पास इसका बेस 6 है और इसकी जो हाइट है वो है 12 माइनस 4। ये देखें ये 4 है, इतना पार्ट जो है वो 4 है और इतना पार्ट जो है वो 12 माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे 12 माइनस 4 तो वो हो जाएगा 8। तो ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस उसका 6 है और हाइट उसकी है 8। तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 60 में आप 24 ऐड करें तो वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका पेंटागन का एरिया आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे उसका पैरामीटर पेंटागन का। हमें इसी डायग्राम की ज़रूरत है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास जो चीज़ मिसिंग है वो है ये चीज़। ठीक है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। ये बेसिकली एक राइट एंगल का हाइपोटेनस बनता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आ जाएगा 64 प्लस 36 100 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। इस तरह हमारे पास ये वाली लेंथ भी आ गई। अब तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने इन सब को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, हम करेंगे 15 को ऐड 4 में और फिर उस 9 को ऐड करेंगे, उसके बाद हम 10 को ऐड करेंगे और उसके बाद हम 12 को ऐड करेंगे। इस तरह हमारा पैरामीटर आ जाएगा जो कि 50 होगा। तो जहाँ पे हम 50 सेंटीमीटर जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है जी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने क्या करना है, हमें वो कह रहा है कि रेडियस फाइंड करें। बहुत इजी है, वो वॉल्यूम गिवन है हमें तो कोई मसला नहीं है, फार्मूला भी गिवन है 2572 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने चूँकि रेडियस फाइंड करना है तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5272 4 जो है वो डिवाइड हो जाएगा और पाई की वैल्यू होती है 3.14 वो भी इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हम इन सब का लेंगे क्यूब रूट। तो हमारे पास जो है वो आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्यूबाइड है और वो कह रहा है कि इसका आप सरफेस एरिया फाइंड करें। याद रखें क्यूबाइड की 6 साइड्स होती हैं और साइड्स का पेयर होता है, यानी 2 साइड्स एक जैसी, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी। तो हम पहले करेंगे एक साइड उसकी है 6 इंटू 2 6 इंटू 2 इसको हम कर देंगे डबल। अच्छा, फिर हो जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 2 सॉरी 22.5 5 इंटू 2 और इसको भी हम कर देंगे डबल और फिर हमारे पास आ जाएगा 6। फिर हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 6 22.5 इंटू 6 इसको भी हम डबल कर देंगे। तो कैलकुलेटर से आप इन सब को सॉल्व कर दें। 6 इंटू 2 12 होता है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
24 प्लस 22.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 से 45, 45 को 2 से करेंगे तो 90, और इधर है आपका तो ये आ गया 384 आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब जो होता है उसकी 6 साइडें एक जैसी होती हैं और उसके एक एज जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो एक फेस जो होगा उसका एरिया होगा x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और 6 साइडें हैं तो ज़ाहिर है कि फिर उस 6 फेसेस होंगे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अच्छा, तो वो कह रहे हैं इसका सरफेस एरिया उतना ही है जितना क्यूबाइड का है, यानी 6x स्क्वायर जो है वो 384 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है एज ऑफ द क्यूब के। तो एक दफ़ा उसने कहा कि वर्किंग शो करें, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ताकि वर्किंग शो करने के लिए हम इसको 6 टाइम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर जो है वो है 384 ओवर 6, 64। तो जब आपने x फाइंड करना है तो आपने 64 का स्क्वायर रूट लेना है, जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो वो आ जाएगा 8, दैट्स इट। 270, इन तीनों को ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।